सो गाइस आज हम पढ़ने वाले हैं गाइस पॉलिनोमियल स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में जो टॉपिक्स मैं करा रहा हूँ वो तो ये है कि पॉलिनोमियल क्या होता है, साथ में गाइस उसके जीरोस क्या होते हैं और हम ग्राफ से कैसे जीरोस निकाल सकते हैं। ठीक है, छोटी छोटी वीडियोस से पढ़ेंगे ताकि आपको पूरा चैप्टर समझ आता रहे। ठीक है, आ जाओ। और ये वही वाली प्लेलिस्ट है जैसे साइंस की प्लेलिस्ट आपने देखी होगी जिसमें हम टॉपिक वाइज चल रहे हैं। ये भी ऐसी है, टॉपिक कवर करेंगे ताकि आपको सारे टॉपिक्स एक ही प्लेलिस्ट में मिल जाए। ठीक है, चाहे वो कोई भी चैप्टर हो, पॉलिनोमियल, लीनियर, कोई भी हो। ठीक है, चलो आ जाओ। पॉलिनोमियल क्या होता है, ठीक है, देखो क्या होता है पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल एक ऐसी चीज़ होती है कि आप ना कुछ टर्म्स लो और उनके बीच में प्लस माइनस लगा दो। अब टर्म्स कैसी, देखो मैं आपको बताता हूँ टर्म्स कैसी। ठीक है, टर्म्स बोले तो जैसे मान लो मैंने एक टर्म ले ली एक्स स्क्वायर। ठीक है, एक टर्म ले ली एक्स स्क्वायर। ठीक है, एक ले ली एक्स स्क्वायर, फिर एक ले ली वाई स्क्वायर, एक ले ली 2x, एक ले ली 3x, ऐसे करके टर्म्स ले ली कुछ भी। इनके बीच में देखो प्लस माइनस लगा रखा है। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं गाइस, पॉलिनोमियल बोलते हैं। ठीक है ना, समझ गए ना बात को। ठीक है, तो यहाँ पे देखो लिखा भी है, पॉली का मतलब होता है मैनी, मैनी मतलब बहुत सारी, नोमियल मतलब टर्म्स, बहुत सारी टर्म्स को प्लस और माइनस से अलग अलग कर दो। जैसे यहाँ पे देखो एक टर्म हो गई 2x, एक टर्म हो गई 3y, एक टर्म हो गई 4x, एक टर्म हो गई 5x, एक टर्म हो गई 3x स्क्वायर, पावर भी हो सकती है। तो इनके बीच में प्लस माइनस लगा दो, ये मेरा क्या बन गया, सारा पॉलिनोमियल बन गया। ठीक है ना, समझ गए ना, बहुत आसान है। ठीक है, जैसे आप ट्रेन का डब्बा समझ लो। ठीक है, ट्रेन के डब्बे होते हैं ना, तो डब्बे क्या हो गए, टर्म्स हो गई, और जो बीच में जैसे ये दो डब्बे हैं, ये एक डब्बा है और ये एक जुड़ा होता है और ये एक डब्बा है, तो ये दोनों टर्म्स हो गई, और जो बीच में जो लिंक है ये हमारा प्लस या माइनस हो गया। ठीक है, बेसिकली यही होता है, मतलब कोई इसमें ज़्यादा फर्क नहीं है। ठीक है ना, घबराने का नहीं। ठीक है, बहुत आसान चैप्टर है। इसको मैं पिन कर दूँ ज़रा, क्योंकि ये बार बार नीचे जाता रहेगा। हाँ अब ठीक है। ठीक है, समझ ना गाइस, बहुत ईजी। आ जाओ आगे बढ़ते हैं। डिग्री क्या होती है, देखो डिग्री होती है कोई भी पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल यूज़ होता है। ठीक है, कोई भी पॉलिनोमियल में जो भी वेरिएबल यूज़ हुआ है, जैसे मान लो किसी में एक्स हुआ है, किसी में वाई हुआ है, तो उसकी हाईएस्ट पावर को क्या कहते हैं, डिग्री कहते हैं। ठीक है, यहाँ मैं लिख भी देता हूँ, इसको हटा के यहाँ से, इसको हटा के यहाँ लिख दो। देखो क्या लिखते हैं, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन पॉलिनोमियल। ठीक है, तो कोई भी जो भी वेरिएबल, जैसे इसमें देखो x + 5 यूज़ हुआ है, x वेरिएबल है, पॉलिनोमियल है x + 5, इसकी डिग्री क्या है 1। तो जिसकी डिग्री 1 होती है उसको हम लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं। जिसकी डिग्री 2 होती है, देखो इसमें x की हाईएस्ट पावर क्या है 2, तो इसकी डिग्री 2 है, इसको क्या बोलते हैं हम, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। जिसकी डिग्री 3 है उसको हम क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। ठीक है, देखो हाईएस्ट पावर इसमें 2 है, इसमें 3 है, इसमें 1 है। ठीक है ना, तो ये डिग्री होती है। ठीक है, बेसिकली एक जो मेन पॉइंट्स आपको याद रखने हैं वो याद रखने में, आपको ये लिखवा देता हूँ। ठीक है, एक सेकेंड, इसको मैं हटा दूँ। हाँ, मेन पॉइंट आपको याद रखना है कि जो डिग्री होती है ना, डिग्री कैन नॉट बी इन फ्रैक्शन, फ्रैक्शन में नहीं हो सकती पावर, और जो डिग्री होती है कैन नॉट बी नेगेटिव भी नहीं हो सकती। ठीक है, तो ये दो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, ना तो फ्रैक्शन में हो सकती है ना तो नेगेटिव में हो सकती है। ठीक है, ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखने हैं। ठीक है, समझ गए गाइस, कोई दिक्कत, कोई शक? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज़ अ जीरो। अब जीरो क्या होता है गाइस, ये अल्फा बीटा हम अगली क्लास में पढ़ेंगे, पर जीरो क्या होता है एक्चुअल में। देखो आप, जीरो एक ऐसी वैल्यू होती है जिसको आप पॉलिनोमियल में डाल दो, किसकी जगह, एक्स की जगह। देखो यहाँ लिखा भी हुआ है, इट्स जस्ट द स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ एक्स, स्पेसिफिक वैल्यू होती है एक्स की, दैट मेक्स द इंटायर इक्वेशन इक्वल टू एग्जैक्टली जीरो। मतलब क्या है कि आप इस एक्स की वैल्यू को, जो भी वैल्यू है, इसको एक्स की जगह पुट कर दो उस पॉलिनोमियल में, उस पॉलिनोमियल की जो होल वैल्यू है वो जीरो आ जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ लिखूँ 2x - 2। ठीक है, ये एक पॉलिनोमियल दे रखा है, अगर मैं यहाँ पर x की वैल्यू 1 पुट करता हूँ तो मेरी इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आएगी, जीरो आएगी। देख लो यहाँ पुट करो, 2 यहाँ 1 पुट करो, यहाँ देखो क्या आ रही है, 2 × 1 = 2 - 2, जीरो आ रही है। मतलब ये जो x की वैल्यू ली थी ना मैंने 1, ये इसका क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, इस पॉलिनोमियल का जीरो हो जाएगा। ठीक है, जो बड़ी बड़ी टर्म लिखी है जीरो। ठीक है ना, बहुत आसान है, ये तुम खुद निकाल सकते हो। ठीक है, ग्राफ ट्रिक क्या है, ग्राफ देखो, जैसे ग्राफ्स दे रखे हैं यहाँ पे, अब दे रहे हो, ये क्या दे रखे हैं आपको, ग्राफ्स दे रखे हैं। अब देखो ग्राफ्स होते कैसे हैं पॉलिनोमियल के, हमेशा ऐसे कर्व्ड शेप के होते हैं। ठीक है, कोई भी पॉलिनोमियल होता है तो उसके हमेशा ऐसे कर्व्ड शेप के ग्राफ्स होते हैं। स्ट्रेट लाइन भी होता है, वो लीनियर का होता है, फिर जो कर्व्स होते हैं वो क्वाड्रेटिक के हो जाते हैं। ठीक है, तो आपको क्या देखना है यहाँ पे, जैसे यहाँ पे अगर एक ग्राफ देखो, मैं ये वाला नीचे वाला देखते हैं, तो एक ग्राफ में देखो क्या लिखा है कि जो जीरोस निकालने का तरीका होता है ना, एक तो ये तरीका होता है कि आप देख लो कि वो एक्स एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा है।
कि वो एक्स एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा है। जितनी बार वो कट कर रहा है वो क्या हो जाएंगे, उसके नंबर ऑफ जीरोस हो जाएंगे। ठीक है, जैसे मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, तो नंबर ऑफ जीरोस जो हो जाएंगे वो किसके हो जाएंगे, नंबर ऑफ टाइम्स ग्राफ कट्स द एक्स एक्सिस। ठीक है, सही सही समझ गए ना, कि जितनी बार एक्स एक्सिस को कट करेगा वो उसके नंबर ऑफ जीरोस हो जाएंगे। और जीरोस क्या होंगे, वैल्यूज क्या होंगी, जीरोस की वैल्यूज हो जाएंगी जहां पे कट कर रहा है। ठीक है, द पॉइंट वेयर इट कट्स द एक्स एक्सिस। अभी समझते हैं मैं क्या कह रहा हूं। ठीक है, जैसे ये ग्राफ उठाते हैं, यहाँ से मैं इस ग्राफ को कॉपी कर लेता हूँ ज़रा अगले पेज पे, ताकि आपको थोड़ा अच्छे से बड़ा समझ आ जाए। ठीक है, देखो ये जैसे मैंने ग्राफ उठा लिया। ठीक है, ये देखो ध्यान से देखना इसको। ठीक है, ये मैं छोटा साइड में लिख दूंगा। देखो ये ग्राफ ये एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस होता है। ये ग्राफ एक्स एक्सिस को कहाँ कट कर रहा है, एक जगह ये रही, एक जगह ये रही, एक जगह ये रही, एक जगह ये रही। तो इसके कितने जीरोज हो जाएंगे, तो इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे, क्योंकि 4 जगह कट कर रहा है। अब कहाँ कहाँ कट कर रहा है, तो जीरोस की वैल्यू वो हो जाएगी। जैसे अगर मैं बोलूँ -4 पे कट कर रहा है, -2 पे कट कर रहा है, 2 पे कट कर रहा है और 4 पे, तो ये 4 वैल्यूज है ना, ये इस पॉलिनोमियल के क्या हो जाएंगे, जीरोस हो जाएंगे। होपफुली आपको समझ आ गया होगा। एक बार दोबारा देखना पीछे करके, जितनी बार कट कर रहा है उतने जीरोस, जहाँ जहाँ कट कर रहा है वो जीरोस। ठीक है, जितनी बार कट कर रहा है वो हो जाएंगे नंबर ऑफ जीरोस, कि भाई किसी पॉलिनोमियल के कितने जीरो होते हैं, भाई जितनी बार वो कट कर रहा है। और किसी पॉलिनोमियल के जीरोस होंगे क्या, भाई जहाँ जहाँ वो कट कर रहा है। समझ गए ना बात को, देखो समझो। ठीक है, रिपीट करो, दोबारा देखो एक बार, कि जैसे इस ग्राफ में 4 बार कट कर रहा था तो 4 जीरोस हो गए। अब जहाँ जहाँ कट कर रहा है, जैसे इस ग्राफ में देखो, जहाँ जहाँ कहाँ कर रहा है, 4 पे कर रहा है, -2 पे, 2 पे और 4 पे, तो ये क्या हो जाएंगे, ये इसके जीरोस हो जाएंगे। ठीक है ना, कोई शक। ठीक है, तो ये हमारी कुछ नहीं ग्राफ ट्रिक्स है। ग्राफ ट्रिक्स है, देखो लिखा है स्टेप 1 आपको क्या करना है, वाई को भूल ही जाना है, हटा दो वाई को, दिमाग से ही निकाल दो, वाई को देखना ही नहीं। फिर आपको क्या करना है, काउंट करना है कि एक्स को कितनी बार एग्जैक्टली कट कर रहा है। काउंट एग्जैक्टली हाउ मेनी टाइम्स द ग्राफ लाइन टचेज और क्रॉसेज इट। ठीक है, द नंबर इज योर आंसर। तो हाउ टू काउंट जीरोस, जितनी बार वो कट कर रहा है उतने उसके जीरोस, और जहाँ जहाँ कट कर रहा है वो उसके जीरोस। ठीक है, ये तो एक ऊपर वाले ग्राफ का आपको खुद देख के आना है। ठीक है, तो ये हमारा था जीरोस कैसे निकालते हैं हम लोग ग्राफ से, जीरो होता क्या है, साथ में डिग्री क्या होती है, पॉलिनोमियल क्या होता है। ठीक है, ये आपको समझ आ गया होगा, ये बहुत आसान चीज़ है। अभी जो मेन क्वेश्चन है वो गाइस अगली वीडियो में हम लोग करेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए बने रहे आप इस प्लेलिस्ट के साथ। साइंस वाली प्लेलिस्ट पढ़े, उसमें मैंने लाइफ प्रोसेस के 2 वीडियोस डाल दिए हैं। ठीक है, जाकर देखो, वो बहुत बढ़िया वीडियोस हैं, आपको मज़ा आ जाएगा। ठीक है, तो तब तक के लिए गाइस अगली वीडियो तक मिलते हैं। ठीक है, इसको पढ़ो अच्छे से। NCERT की एक्सरसाइज 1 आप कर सकते हो खुद, ये पढ़ने के बाद। ठीक है, बहुत आसान है। एक्सरसाइज 2 के जो क्वेश्चन है वो थोड़े आ जाते हैं कि जीरोस कैसे निकालते हैं, ये वो अगर अगली क्लास में देखेंगे। ठीक है, टाइप ऑफ क्वेश्चंस का देखेंगे कि पॉलिनोमियल में डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।